एशियन पेंट एक ऐसा नाम जिसे कौन नहीं जानता। आज हम इसकी शुरुआत के बारे में अनोखी चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिससे इसकी बिक्री अगले 4 सालों तक 10 गुना बढ़ गई और यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, बारिश धूप और धूल को आण दो। वो दौर था 1942 का, जब पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसे अगस्त क्रांति आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1942 के अगस्त में किया था। जहाँ एक तरफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर मुंबई के रहने वाले 4 दोस्त चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील एक ऐसी कंपनी बनाने की सोच रहे थे जो देश में आई पेंट की समस्या को समाप्त कर सके। यह समस्या क्या थी और कैसे आई थी, चलिए विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1942 में पूरे भारत में अगस्त क्रांति का दौर था। उस समय अंग्रेजों ने पेंट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे लोगों के पास सीमित विकल्प थे, जैसे शालीमार पेंट्स या महंगे विदेशी ब्रांड। इसी प्रतिबंध ने एक नए विचार को जन्म दिया। तब इन 4 दोस्तों ने मुंबई में एक छोटा सा गैराज किराए पर लिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उस समय गैराज का किराया 75 रुपए प्रति माह था। इस व्यवसाय को ऊंचाई कुछ होने में देर नहीं लगी, क्योंकि उस समय बहुत कम कंपनियां थी जो पेंट बनाती थी, और कुछ कंपनियां थी भी तो वो बहुत महंगा पेंट बेचती थी, और इसी का फायदा एशियन पेंट ने उठाया और इन्होंने अपने पेंट को सस्ता और सभी के बजट में आने योग्य रखा। कंपनी के फेमस होने की एक वजह यह भी थी कि जहां दूसरी कंपनियां अपने पेंट को बड़े बड़े टिन के डिब्बों में बेचा करती थी, वहीं एशियन पेंट कंपनी ने टिन के डिब्बों के बजाय छोटे छोटे पेंट के पैकेट का निर्माण किया। इससे अगर किसी व्यक्ति को कम पेंट भी लेना होता था तो उसे आसानी होती थी, और इसी वजह से इस कंपनी ने अपने पास केवल 5 रंगों के विकल्प होते हुए भी एक साल में 3.5 लाख रुपए का राजस्व कमाया था। और ये 5 कलर थे: काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। और 1952 आता है इस कंपनी का वार्षिक कारोबार 23 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 1954 में इस पेंट कंपनी ने एक कदम और आगे बढ़ाने और मार्केटिंग अभियान शुरू करने का फैसला किया, और इसी के लिए इन्होंने महान कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण से गट्टू नाम के बच्चे का एक छोटा सा पोस्टर तैयार करवाया, जिसके हाथ में एक पेंट की बाल्टी और ब्रश दिखाया गया। वैसे इस बच्चे का गट्टू नाम रखने के पीछे एक अनोखी कहानी है, और इसी कहानी में हमारी वो व्यापार रणनीति छिपी हुई है जिससे इसकी बिक्री अगले 4 सालों तक 10 गुना बढ़ गई। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल एशियन पेंट्स ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें R.K. लक्ष्मण द्वारा बनाए गए इस पोस्टर का नाम रखना था। इस प्रतियोगिता में 47,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले व्यक्ति को 500 रुपए का इनाम दिया जाना था। इसके पीछे रणनीति क्या थी उसको जानते हैं। पहला तो इस रहस्य में बच्चे के बारे में लोगों के मन में जिज्ञासा जागी, और साथ ही जब लोगों को यह पता चला कि यह पोस्टर उनके पसंदीदा कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने बनाया है, तो फिर क्या था, लोगों की भीड़ उमड़ती गई और एशियन पेंट्स का प्रचार होता गया। क्योंकि अगर यह कंपनी सीधे ही लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती तो शायद उतना ध्यान न खींच पाती जितना इसने इस व्यापार रणनीति से खींचा है, और इसी रणनीति के कारण इस कंपनी की बिक्री अगले 4 सालों तक 10 गुना बढ़ गई। अगर वर्तमान समय की बात करें तो एशियन पेंट्स कंपनी इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल फिनिश, एनामल फिनिश, इंडस्ट्रियल पेंटिंग, बाथ फिटिंग और किचन जैसे व्यवसाय में प्रवेश कर चुकी है। और एशियन पेंट्स कंपनी पेंट के बाजार में 53% हिस्सेदारी रखती है और 22 देशों में अपना व्यापार करती है। इस कंपनी से हमें निम्न 2 सीख मिलती हैं। पहला, एक तो व्यापार में सही रणनीतियों का उपयोग करना, और दूसरा अपने व्यापार को समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करना। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इन्फोसिस कंपनी के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।